अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में आप सॉलिड और चैप्टर नंबर 6 में लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें गैसेस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है। तो कोई केमिकल रिएक्शन हमें इसमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ है और बिहेवियर है उनको देखना है। ठीक है, तो गैसेस के ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तमाम चीज़ों का क्या है बेटा अफेक्ट होता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस पढ़नी पड़ेंगी, कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे बेटा गैसेस के बारे में। ठीक है, तो वो पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करती है कौन बेटा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी। तो इस थ्योरी की मदद से आप गैसेस के बिहेवियर को जान सकेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं वो पॉइंट्स क्या है और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, द जनरल बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल गैसेस आर सिमिलर। तो जो तमाम गैसेस मौजूद हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। एंड वेल एक्सप्लेन बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और जो गैसेस की बिहेवियर है, प्रॉपर्टीज़ है, उसको एक्सप्लेन कर सकती है कौन बेटा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसको आप शॉर्ट में KMT भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डैनियल बेर्नौली। तो इसने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, एंड देन एक्सटेंडेड बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। और मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने इसको क्या किया था बेटा, एक्सटेंड किया था, आगे बढ़ाया था। तो इन दोनों साइंटिस्ट का नाम आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे अपने कोर्स में। ठीक है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। इसके अलावा देयर आफ्टर, तो समझे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को जो आखिरी बार इंट्रोड्यूस करा किसने करवाया बेटा, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। उसके बाद भी क्या होता है, देयर आफ्टर रूडोल्फ क्लॉसेस। ठीक है, रूडोल्फ क्लॉसेस 1857 ड्राइव एन इक्वेशन। तो रूडोल्फ क्लॉसेस ने क्या है बेटा, एक इक्वेशन बनाई, एक इक्वेशन ड्राइव की ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमें मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने दिया था, तो क्लॉसेस ने क्या किया बेटा, एक इक्वेशन ड्राइव की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ KMT ऑफ गैसेस। समझ में आ रही बात, जो मॉलिक्यूलर थ्योरी दी बेटा मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने, तो क्लॉसेस ने क्या है बेटा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की। ठीक है, विच प्रोवाइडेड अ बेस फॉर गैस लॉ। तो हमारे पास गैस लॉ मौजूद है बेटा, जैसे कि बॉयल्स लॉ है, ठीक है, चार्ल्स लॉ है, अवोगाड्रो लॉ है, इसके अलावा जनरल गैस इक्वेशन है। तो तमाम चीज़ें आपने मैट्रिक में यकीनन पढ़ी होंगी या तो क्लास 9 में पढ़ी होंगी, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं, लेकिन आप इसको दोबारा यहाँ भी पढ़ेंगे और इसके अलावा और मुख्तलिफ चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो इक्वेशन जो बनाई क्लॉसेस ने, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ KMT विच प्रोवाइडेड अ बेस फॉर गैस लॉ। तो जो इक्वेशन बनाई क्लॉसेस ने, तो उसने हमारे लिए रास्ता बनाया किसके लिए बेटा, गैस लॉ के लिए। तो आपने पढ़ी गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो, इसके अलावा जनरल गैस इक्वेशन। तो बेसिकली दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड इन रेफरेंस टू आइडियल गैस। तो KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो बनी थी, वो किसके लिए बनी थी बेटा, आइडियल गैस के लिए बनी थी। अब आइडियल गैस, तो दो किस्म की गैस होती है बेटा, एक आइडियल गैस होती है और एक रियल गैस होती है। ठीक है, आइडियल गैस वो होती है जो हकीकत में कोई गैस नहीं होती। ठीक है, उसको हम आइडियली मानते हैं कि ऐसी कोई गैस है, लेकिन असल में ऐसी कोई गैस नहीं होती। रियल गैस जो है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, असल में ये एग्जिस्ट करती है, इसका मास होता है, इसका वॉल्यूम होता है। लेकिन जो आइडियल गैस है इसका मास भी नहीं होता, इसका वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी ना के बराबर होता है। तो KMT जो बनी थी वो किसके पस मंज़र में बनी थी बेटा, आइडियल गैस के पस मंज़र में। ठीक है, बट कैन रीजनेबली अप्लाई टू रियल गैस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बनी तो आइडियल गैस के लिए थी, लेकिन रियल गैस के ऊपर भी कुछ कुछ इसके पॉइंट जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ने के बाद आपको बताएंगे इसमें कौन से पॉइंट है वो रियल गैस के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज इस थ्योरी को पढ़ते हैं किसके लिए बेटा, आइडियल गैस के लिए। लेकिन ये थ्योरी क्या है बेटा, रियल गैस पर भी अप्लाई हो सकती है कुछ कुछ पॉइंट्स में, और कुछ कुछ पॉइंट्स में नहीं अप्लाई हो सकती। तो आज ज़रा देखते हैं वो क्या है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या है, पहला अजम्पशन क्या है, तो गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल। सोचें एक गैस है हमारे पास एक कंटेनर में, ठीक है, तो उसके अंदर गैस मौजूद है, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, डिस्क्रीट पार्टिकल होंगे। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, ये एक पहला अजम्पशन है। इसके अलावा गैस मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं बनिस्बत सॉलिड के, लिक्विड के। ऐसे ही ये बात भी आप जानते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम। एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम यानी ये जो आप देख रहे हैं गैसेस के मॉलिक्यूल कंटेनर में फैले हुए, ठीक है, आप इस गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ पर भी ला के जमा कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है, किसके लिए बेटा, आइडियल गैस के लिए। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम।
तो आइडियल गैस जो है उसका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल भी हो सकता है, ना के बराबर भी हो सकता है अगर आप उसको क्या करें बेटा, कंप्रेस करें, एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर था, ये भी टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही है, ये बिफोर है या आफ्टर है। तो गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो कंप्रेस हो गए, देखें तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, नेग्लिजिबल हो गया एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो देखेंगे बेटा कंटेनर का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है और गैस का वॉल्यूम कितना कम है, ठीक है। तो ये है हमारे पास दूसरी थ्योरी। तो गैस मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तीसरा पॉइंट हमारे पास, गैस मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। तो मॉलिक्यूल जो है बेटा रैंडम मोशन में होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल यानी जो उनकी मोशन होती है वो बेकायदा होती है, किसी कायदे के तहत नहीं होती, जहाँ मर्जी वो मॉलिक्यूल जाए किसी मॉलिक्यूल से टकरा जाए। तो आ जाए तो गैस मॉलिक्यूल आर इन कॉन्टीन्यूस मोशन, ठीक है, ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सोचिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो अगर ये मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। ज़रा आप इधर देखें तो सोचिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ब्लू वाला मॉलिक्यूल जो है वो इधर था, ये ब्लू वाला मॉलिक्यूल जो है वो इधर मौजूद था, ठीक है, ये ब्लैक वाला मॉलिक्यूल गया ब्लू वाले को उसने हिट किया, इसके साथ टकराया, तो ब्लू वाला मॉलिक्यूल इस साइड हो गया, ठीक है, और ब्लैक वाला मॉलिक्यूल इस जगह पर आ गया, ठीक है ना। यहाँ से टकराने के बाद ब्लैक वाला मॉलिक्यूल इस रास्ते पर आया और ब्लू वाला मॉलिक्यूल इस रास्ते पर गया, ठीक है। फिर ब्लैक वाला मॉलिक्यूल इस रास्ते पर जा रहा था लेकिन ये ब्लू वाले से यहाँ पे टकराया, तो ब्लू वाला जो टकराने के बाद यहाँ पर आया, ब्लैक वाला मॉलिक्यूल यहाँ से टकराने के बाद इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तो गैस मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। तो कंटिन्यूस मोशन होती है लेकिन रैंडम भी होती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है। कहाँ जाए ये हमें नहीं पता, जैसे स्नोकर की बॉल होती है, ठीक है, ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन अनटिल दे कोलाइड विथ ईच अदर। देखें ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, तब तक स्ट्रेट लाइन में जाएगी जब तक ये टकरा नहीं जाता। तो जैसे ये इसके साथ ब्लू वाले के साथ कोलिजन करता है, टकराता है, उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेता है, ठीक है। तो अनटिल दे कोलाइड विथ ईच अदर और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। अगर सोचिए ये मॉलिक्यूल जो है किसी वॉल से टकराता है तो वॉल से टकराने के बाद भी ये क्या है बेटा, अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा मीन फ्री पाथ क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पास दी एवरेज डिस्टेंस लिखा हुआ है, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। इस बात को रखना, देखें यहाँ पे मीन लिखा हुआ है, ठीक है, एवरेज बात एक ही है। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे बेटा मीन फ्री पाथ। तो मिसाल करो ये एक ब्लैक मॉलिक्यूल है, ये भी सेम मॉलिक्यूल है, ये भी सेम मॉलिक्यूल है, ये भी सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है, बस इसने क्या अपनी डायरेक्शन तब्दील की है। तो ये मॉलिक्यूल जब यहाँ से ट्रैवल करते हुए सीधा आ रहा था तो ये ब्लू से टकराया, ब्लू मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया बेटा, ब्लैक मॉलिक्यूल की डायरेक्शन तब्दील हो गई, ठीक है, और ये ब्लू वाला जो इस तरफ जाने रवाना हो गया, ठीक है। तो जैसे ही ब्लैक वाला मॉलिक्यूल इधर आया तो ब्लू से टकराया, ब्लू वाला इस तरफ रवाना हो गया, ठीक है, और ब्लैक वाला मॉलिक्यूल इस तरफ रवाना हो गया। फिर ब्लैक वाला मॉलिक्यूल ब्लू से टकराया, ब्लू वाला इस तरफ रवाना और ब्लैक वाला इस तरफ रवाना। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब मीन फ्री बात क्या होता है, टू सक्सेसिव कोलिजन, देखिए ये मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक के बाद दीगर क्या है बेटा, कोलिजन हो रही है, ठीक है, एक के बाद दीगर क्या हो रही है बेटा, कोलिजन हो रही है। इसके दरमियान का जो एवरेज डिस्टेंस होगा, इसके दरमियान का जो एवरेज डिस्टेंस होगा, यानी हाफ डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस कह लें या हाफ डिस्टेंस कह लें, तो उसी को क्या कहेंगे आप, मीन फ्री पाथ कहेंगे। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कहलाएगा आपके पास फ्री पाथ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा आपके पास फ्री पाथ, ठीक है। जबकि आपके पास क्या लिखा, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होगा बेटा, जो एवरेज डिस्टेंस है इसको आप कहेंगे मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो अगर मीन फ्री पाथ आपको समझ में नहीं आता तो चल जाएगा, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ एक चीज़ें दे दी गई हैं तो हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ देखें, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ कोलिजन हुआ, यहाँ कोलिजन हुआ, एक के बाद दीगर जो कोलिजन में जो एवरेज डिस्टेंस है क्या है बेटा, एवरेज डिस्टेंस। तो उसके दरमियान एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसी को आप क्या कहेंगे बेटा, मीन फ्री पाथ कहेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ क्या है बेटा, ये फ्री पाथ है, ये टोटल डिस्टेंस है। मीन क्या होगा, उसका एवरेज होगा, आधा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है आपके पास वो है गैस पार्टिकल अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। तो गैस पार्टिकल कौन से कोलिजन में आता है बेटा, इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, ये ऐसा कोलिजन होता है इसमें कोई एनर्जी गेन और लॉस नहीं होती, कोई भी एनर्जी गेन और लॉस नहीं होती। जैसे कि देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये इससे टकराता है,
ये इससे टकराता है तो इसमें क्या है बेटा, एनर्जी कोई लॉस या एनर्जी कोई गेन नहीं होती। सोचिए ये मॉलिक्यूल जाके इससे टकरा, ये अपने स्टेट पोजीशन में, स्टेशनरी स्टेट में, सोचिए ये मॉलिक्यूल रुका हुआ है, इस मॉलिक्यूल में मोशन है, जब ये जाके टकराता है तो एनर्जी क्या है बेटा, लॉस हो जाती है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एनर्जी लॉस नहीं होता आइडियल गैस के कंडीशन में। तो जो भी मॉलिक्यूल्स की बेटा कोलिजन होगी वो क्या होगी बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब अ कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। ठीक है, इसके अलावा पांचवा पॉइंट है गैस एक्सर्ट प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो तमाम गैसेस क्या है बेटा, एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं जब वो एक कंटेनर की क्या है बेटा, वॉल से यानी दीवारों से टकराती हैं। ठीक है, इसके अलावा छठा पॉइंट है आपके पास, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन फाउंड अमंग आइडियल गैस। तो आइडियल गैस और रियल गैस, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। लेकिन रियल गैस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन दोनों मौजूद होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा, आइडियल गैस के लिए है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन अमंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल। तो ईच मॉलिक्यूल एक्ट एज क्विट इंडिपेंडेंटली। तो आइडियल गैस में जो हर एक मॉलिक्यूल है वो आज़ादाना तौर पर अपनी क्या है बेटा, हैसियत रखता है। जबकि रियल गैस में क्या है बेटा, जो मॉलिक्यूल है या तीन मॉलिक्यूल है उनके आपस में क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी मौजूद होती है। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए, लेकिन क्या है बेटा, लेकिन रियल गैस भी बेटा कुछ पॉइंट से पूरा उतरती है और कुछ पॉइंट पे पूरा नहीं उतरती। ठीक है, तो सातवां पॉइंट है हमारे पास, The average kinetic energy of gas molecule depend upon absolute temperature। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। सोचिए इस कंटेनर मॉलिक्यूल है, अभी इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं बेटा, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी गेन करेंगे और क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा। ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए जो टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं वो होता है बेटा केल्विन टेम्परेचर। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो केल्विन टेम्परेचर हम इस्तेमाल करते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो व्हेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो इसके लिए आप एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। वो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपके पास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा होगा मॉलिक्यूल के, और अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कमी वाक़ होती है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या है बेटा, कमी वाक़ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 7 पोस्टुलेट्स पढ़ लिए। तो आइडियल गैस के लिए तमाम 7 के 7 पोस्टुलेट्स जो मौजूद है वो पूरे उतरते हैं, लेकिन रियल गैस में तमाम पोस्टुलेट्स पूरे नहीं उतरते हैं। तो आज देखते हैं बेटा कौन सा पॉइंट जो है वो रियल गैस के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ जाके पास जो दूसरा पोस्टुलेट्स है, जैसे गैस मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो नेग्लिजिबल वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है बेटा, आइडियल गैस का, लेकिन रियल गैस का नेग्लिजिबल वॉल्यूम नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट है ये रियल गैस पर नहीं उतरता। ठीक है, तो रियल गैस इस तरीके से एक्ट नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है आपके पास, गैस पार्टिकल अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। तो लिखा हुआ गैस पार्टिकल जाती है बेटा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी लॉस या गेन नहीं करता। ये जो इलास्टिक कोलिजन होती है सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस की कंडीशन में होती है। ठीक है, जबकि रियल गैस जो है वो कोलिजन जब करेंगे तो उसमें क्या है बेटा, एनर्जी लॉस भी होगा, एनर्जी गेन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। तो चौथा पॉइंट सिर्फ आइडियल गैस पर अप्लाई होगा, रियल गैस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, रियल गैस इस पॉइंट के अगेंस्ट है। इसके अलावा छठा पॉइंट है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। ठीक है, तो आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं है, लेकिन जबकि रियल गैस जो आपके पास मौजूद होगी, रियल गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो तमाम गैस क्या है बेटा, रियल गैस है जो आपने अब तक पढ़ी है। तो आइडियल गैस कोई गैस नहीं है। ठीक है, लेकिन एक आइडियली हमने तस्वुर किया है, अगर ऐसी कोई गैस होती तो वो इस तरीके से एक्ट करती। ठीक है, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं पाई जाती आइडियल गैस में। ठीक है, जबकि रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन पाया जाता है। और इसके अलावा जो है बेटा क्लॉसिस के बारे में डिस्कस किया है। क्लॉसिस ने एक इक्वेशन ड्राइव की ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वो इक्वेशन क्या है उसे देख लेते हैं, हमें उस इक्वेशन को ड्राइव नहीं करना। ऑन द बेसिस ऑफ अबव पोस्टुलेट R.J. Clausius drive an equation for the pressure of an ideal gas। तो क्लॉसिस ने जो इक्वेशन ड्राइव की
किसके लिए ड्राइव की बेटा, आइडियल गैस के प्रेशर के लिए। तो वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी बी इज इक्वल टू 1/3 mn/c²। ठीक है, अब इसमें P के मायने क्या है, V के मायने क्या है, उसको देख लें। ठीक है, तो P के मायने क्या होगा बेटा, प्रेशर, V के मायने वॉल्यूम, M के मायने होगा बेटा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। N के मायने होगा बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स की तादाद। ठीक है, तो बुक में आपको लिखा होगा नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होगा, मॉलिक्यूल्स की तादाद, मोल्स नहीं। इसके अलावा आप देख रहे हैं C⁻² या C' जो भी है। ठीक है, ये आपके पास होगा बेटा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या होगा बेटा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं इसके ऊपर एक डैश आ रहा है, तो कभी आपने मीन वगैरह निकाला हो तो उसके ऊपर भी इस तरीके से डैश आता है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो क्या है बेटा, सी के ऊपर एक डैश चला हुआ है, तो ये मतलब मीन निकला हुआ है। ठीक है, तो और इसके ऊपर आप देख रहे हैं स्क्वायर भी है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाएगा, किसका बेटा, गैस का। तो अब इसको समझ लेते हैं ये इक्वेशन हमें क्या बताती है। तो इसमें देखते हैं बेटा, अंडर द गिवन कंडीशन द गैस मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस द सेम वेलोसिटी। तो अगर सोचिए एक कंटेनर में गैसेस के मॉलिक्यूल है, तो वो अंदर क्या बेटा रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो क्या तमाम गैसेस के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी, ऐसा नहीं है। तो हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी। तो हम अपने पास जो हमारे पास वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम उसको इस इक्वेशन में किस तरीके से पुट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसको तो हम आराम से पुट कर लेंगे, जो गैसेस के मॉलिक्यूल का मास है उसको भी आराम से पुट कर लेंगे, बाकी वॉल्यूम है उसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसके अलावा जो गैसेस के मॉलिक्यूल जो हरकत करे, जो उनकी वेलोसिटी है, वो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी। तो इसके लिए हम एक दूसरा पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम किस तरीके से निकालते हैं आगे देख लें, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की जो इंडिविजुअल वेलोसिटी है वो हम ऐड नहीं कर सकते। सोचें कोई मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, सोचें 5 मीटर पर सेकंड मिसाल के तौर पे, और किसी मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है मिसाल के तौर पे। ठीक है, और ऐसे हज़ारों मॉलिक्यूल होते हैं, तो हर की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। तो आपको किस तरीके से ऐड करेंगे, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा बेटा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो आज देखते हैं किस तरीके से निकलता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अंडर दिस गिवन कंडीशन द गैस मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस द सेम वेलोसिटी। तो गैसेस की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं होती हर मॉलिक्यूल। सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कंसिडर, तो हम कंसिडर करेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो सोचें मिसाल के तौर पर हमारे कंटेनर में 3 मॉलिक्यूल है, सोचें हमारे कंटेनर में 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, इफ़ n1 मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल का नाम है n1, हैव द वेलोसिटी c1। तो n1 मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो है बेटा c1। तो हमने यहाँ लिखा n1 उसका नाम, n1 क्या है बेटा, उसका नाम है, और उसकी वेलोसिटी है c1। ठीक है, उसकी वेलोसिटी है c1, तो हमने लेना है उसका स्क्वायर, c1 का लेना है, यानी वेलोसिटी का लेना है स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा n2 मॉलिक्यूल, उसका हमने नाम लिखा। ठीक है, ये n आप ना भी लिखें तो बात चल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा C2 क्या है बेटा, n2 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, n2 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि बेटा तमाम मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, तभी इसके साथ C1 लिखा गया, तभी इसके साथ C2 लिखा गया है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर तीसरा मॉलिक्यूल है तो आप लिखेंगे n3 C3 और उसके वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर सोचिए चौथा मॉलिक्यूल है तो आप लिखेंगे n4 C4 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ हमने डॉट डॉट लगा दिया, यानी अगर जितने मॉलिक्यूल है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे हमने डॉट डॉट इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एंड सो ऑन देन द मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो तमाम जो आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी का आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, देखिए पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, इसी तरीके से जितने भी मॉलिक्यूल है तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो अगर सोचें 3 मॉलिक्यूल है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 10 मॉलिक्यूल है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 20 मॉलिक्यूल है तो 20 मॉलिक्यूल से आप 20 से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा बेटा मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है। तो आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी की एक वैल्यू आ जाएगी, तो आपने उस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना है और उसकी वजह से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है ये आप बात समझ चुके हैं। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी वेयर सी के ऊपर क्या है बेटा, डैश चला हुआ, स्क्वायर इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी।
तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा, एवरेज है। एवरेज ऐसे ही लेते हैं ना, अगर सोचे हमारे पास 5 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर 5 2, ठीक है, एवरेज लेना 3 से डिवाइड कर दे, तो ये भी क्या है बेटा, एवरेज है। टोटल देखें मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल। तो देख रहे हैं इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी डिफरेंट, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट, तो इसका एवरेज ले लेंगे हम और उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा काम जो है वो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आपको समझ में आ गया हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।